जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिनग्रो और लिu जिनगिया गो बैक लवर प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे होते हैं। चले तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज के एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे कि जिनग्रो का प्रोग्राम शुरू हो गया है और आज प्रोग्राम का दूसरा दिन है। जिनग्रो कहती है कि डेटिंग लोकेशन इसी विला में है। फिर चंजो उसे पूछता है कि इस शो के बारे में बताओ मुझे। जिनग्रो उसे बताती है कि इसमें हमें एक क्वेश्चन का जवाब सही और एक क्वेश्चन का जवाब गलत देना होता है। फिर जिनग्रो चंगजू से पूछती है कि लिu जिनगिया कहाँ है। नेक्स्ट हीमिंग को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग प्लेस सेट करवा रही होती है। इतने में जिनगिया वहाँ आ जाता है और हीमिंग से जिनग्रो के बारे में पूछता है कि वो यहाँ नहीं पहुँची, जिस पर हीमिंग कहती है कि अभी नहीं, लेकिन जल्द ही वो यहाँ ही होगी। फिर वहाँ जियाओ आती है। जिनगिया उसे पूछती है कि तुम अकेली आई हो, जिनग्रो नहीं आई क्या, जिस पर जियाओ कहती है मैंने उसे लोकेशन सेंड कर दी है, वो खुद ही यहाँ आ जाएगी कुछ देर में, तुम मेरे साथ आओ। फिर नेक्स्ट में शूटिंग दिखाई जाती है जिसमें सियाओ और शिकिन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सियाओ शिकिन से कहता है ओह तुम तो मुझसे पहले पहुंच गई। डायरेक्टर उसे इशारा करती है और एक बोर्ड पर लिख के बताती है कि कुछ बोलो। फिर सियो बोलता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, जिस पर शिकिन बोलता है कि टुडेज वेदर इज गुड। डायरेक्टर अगेन बोर्ड पर लिखती है शिकिन पानी दो सियो को, जिस पर शिकिन सियो को पानी देती है। सियो कहता है कि पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। सियो कहता है कि हार्ड वाटर का बिटर टेस्ट होता है और सॉफ्ट वाटर का अच्छा टेस्ट होता है। ये सब देखकर डायरेक्टर बोलती है लगता है ये आदी रहा है पानी का। फिर सियो शिकिन से कहता है कि तुम्हें मेरी बातें बोरिंग लग रही है, जिस पर शिकिन बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, जिसे सुनकर सियो मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट जिनग्रो एक जगह पर कार में आती है। ड्राइवर बोलता है कि कार यहाँ से नहीं गुजर सकती। फिर जिनग्रो बोलती है इट्स ओके, मैं शो की गेस्ट हूँ, मुझे इसकी अरेंजमेंट फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट सीन में लिu जिनगिया और जियो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जियो जिनगिया से पूछती है कि तुम दोनों में से पहले किसने कॉन्फेस किया, जिस पर वो बोलती है कि मैंने। जियो कहती है ओह मुझे लगा जिनग्रो ने किया होगा बिकॉज यू आर सो हैंडसम एंड स्मार्ट, जिस पर जिनगिया बोलता है कि तुम एक पॉइंट मिस कर रही हो। इसी तरह की कुछ डिस्कशन करने के बाद जिनग्रो को दिखाया जाता है जो कि जिनगिया को ढूंढ रही होती है। नेक्स्ट सीन में चंजू और जू प्रोग्राम की शूटिंग करने लगते हैं। शूटिंग के दौरान जू और चंजू सच में लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट जियाओ और जिनगिया को दिखाया जाता है। जिनगिया बोलता है कि तुम इतने क्वेश्चंस कहाँ से लाती हो। जियो कहती है ये हमारी होल टीम के क्वेश्चंस हैं। फिर जिनगिया बोलता है कि जिनग्रो अभी तक नहीं पहुंची, इट्स टू लेट नाउ, क्या तुम श्योर हो कि तुमने लोकेशन भेजी थी, जिस पर जियाओ कहती है हाँ मैंने उसे लोकेशन भेजी थी। जिनगिया मोबाइल दिखाने का कहता है। जियाओ बोलती है क्या तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, फिर मोबाइल दिखाती है। फिर जिनगिया मोबाइल छीनता है और लोकेशन देखकर बोलता है कि ये तो यहाँ की लोकेशन ही नहीं है। जियाओ बोलती है मुझे जो लोकेशन भेजी गई थी मैंने तो उसे वही भेजी है। जिनगिया कहता है अगर जिनग्रो को कुछ हुआ तो तुम देख लेना। फिर जिनगिया वहाँ से चला जाता है। जिनग्रो भी लिu जिनगिया को ढूंढ रही होती है। लिu जिनगिया वहाँ पहुँचकर जिनग्रो को आवाजें देता है। फिर वो उस तक पहुँच जाता है। वो भागते हुए जिनग्रो की तरफ आ रहा होता है कि वो गिर जाता है। जिनग्रो उसे उठने में मदद करती है। फिर जिनग्रो जिनगिया से पूछती है आर यू ओके, क्या तुम चल सकते हो, जिस पर लिu जिनगिया कहता है मैं कर लूंगा। अगेन वो गिरने लगता है कि जिनग्रो उसे बचाती है और फिर उसे चलने में उसकी मदद करती है। जिनग्रो जिनगिया से बोलती है कि तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो और फिर पूछती है कि ये क्या वाकई फिल्मिंग लोकेशन है, जिस पर जिनगिया उसे बोलता है कि जियाओ ने तुम्हें गलत लोकेशन सेंड की है। फिर जिनग्रो वहाँ पहुँचकर जियाओ पर गुस्सा होती है। फिर जियाओ जिनग्रो से कहती है कि तुमने खाना खाया है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जिनग्रो इनडायरेक्टली जियो को वार्न करती है। मिस्टर जैंग जियाओ को वहाँ से जाने का कहती है और जियाओ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जैंग जिनग्रो से बोलती है कि तुम किसी गलती को दिल पर मत लो, तुम भूल जाओ जिनग्रो ये जो सब हुआ, इट्स ओके, आई होप कि ये ऐसी रियल में ना हो। और फिर शूटिंग के लिए रेडी होते हैं। फिर वो शूटिंग करने लगते हैं। टीम मेंबर्स उनकी वीडियो देखकर उनको अप्रिशिएट करते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फिर नेक्स्ट शूट के लिए शिकिन रेडी हो रही होती है। फिर डायरेक्टर बोलती है कि अब ट्रुथ और लाइज सेगमेंट स्टार्ट करो और फिर शिकिन सियो का ट्रुथ बताती है कि उसने जो बोला कि पानी का टेस्ट अच्छा हो सकता है बिकॉज ही इज एक्सपर्टीज। फिर सियो कहती है शिकिन का झूठ ये भी है कि वो मेरे साथ बोर नहीं होती, मैं किसी के सामने नर्वस हो जाती हूँ, स्पेशली शिकिन के सामने। व्हेनेवर आई लुक इनटू हर आईज मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है।
है। फिर इसी तरह चंगजू और जू से भी पूछा जाता है। फिर वो कुछ देर चंगजू से बातें करते हैं। फिर जिनग्रो से भी पूछा जाता है कि लिू जिनगिया लेट्स स्टार्ट ओवर। जिनग्रो बोलती है दिस इज ट्रू। और फिर यही सेम जिनगिया से पूछा जाता है। वो कहता है कि जिनग्रो ने शो स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ फ्रेंडशिप की थी और क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस के बाद जिनग्रो को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ वर्क करके बाहर आती है। यूसी उसे स्टोर पर जाने का कहता है। जिनग्रो मना कर देती है। वो उसे बताता है कि यहाँ की हर चीज टेरेबल है। यहाँ के पिलो की वजह से मेरे नेक में पेन हो गया है। मैं स्टोर से पिलो बाय करने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर जिनग्रो कहती है ओके चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं और इनकी बातें जियाओ सुन रही होती है। अगेन चंगजू जिंगिया के पास आकर कहता है कि मुझे जू से पता चला है कि जिनग्रो यूसी के साथ स्टोर गई है। तुम्हें चेक करना चाहिए। क्या तुम जेलस नहीं हो रहे? जिंगिया कहता है नो आई एम नॉट जेलस। फिर जिंगिया जियाओ का वॉइस मैसेज सुनकर चला जाता है। जियाओ उसे उसी स्टोर में लेकर आती है और फिर जिंगिया वहाँ जिनग्रो यूसी को देख लेता है। फिर जिनग्रो जिंगिया को बताती है कि इसने पिलो लिया है जिंगिया के लिए। यूसी उसे बताता है कि मुझे जिनग्रो पसंद है। मैं उसे अपनी फ्रेंडशिप का झांसा दे रहा हूँ। जिंगिया कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये सब जिनग्रो को बता दूंगा? यूसी जवाब देता है कि जब तुम उसको बताओगे तो वो ये समझेगी कि तुम मुझसे जेलस होकर ये कह रहे हो। फिर आगे जो होगा वो तुम बेहतर ही जानते हो। फिर गो बैक लेवल इंटरव्यू में जू को दिखाया जाता है जिसे ये पूछा जाता है कि तुमने जिनग्रो को एक पर्सनल बात बताई थी, वो क्या थी? जिस पर जू कहती है कि मेरे लिए वो एक सीक्रेट है, उसने मुझे बताया सो मैं इसे रिवील नहीं कर सकती। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड 9 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।